जरा सोचिए, आपको ऐसा घर मिल जाए जो किसी चट्टान के साथ टिका हो, या फिर ऐसा घर जो किसी गहरी घाटी पर हवा में लटका हो। रहना तो रोमांचक होगा, पर डर भी साथ साथ रहेगा ना। आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया के सबसे रिस्की और हैरान कर देने वाले घर, जहां रहना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। कभी पानी के बीच बना हुआ घर, कभी पहाड़ी की ऊंचाई पर चिपका हुआ घर, जिन्हें देखकर आप सोचेंगे कि भाई ये लोग यहाँ कैसे रहते होंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर होने वाला है थ्रिल, सस्पेंस और अजब गजब घरों से भरा हुआ। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। स्पेन के कैटालोनिया क्षेत्र में एक बेहद अनोखा और हैरान कर देने वाला गांव है कैस्टलफोलिट डे ला रोका। ये गांव 50 मीटर ऊंची और करीब 1 किलोमीटर लंबी काली ज्वालामुखी की चट्टान पर बना हुआ है। सोचिए, एक और गहरी खाई और दूसरी ओर नदी, और बीच में चट्टान पर घर ऐसे खड़े हैं जैसे आसमान को छू रहे हों। इस गांव की आबादी बहुत कम है, यहाँ 1000 से भी कम लोग रहते हैं। घर पुराने पत्थरों से बने हुए हैं और संकरी गलियां इसे और भी सुंदर बना देती हैं। ऊपर से देखने पर लगता है जैसे पूरा गांव हवा में लटका हुआ हो। ये चट्टान लाखों साल पहले ज्वालामुखी से निकले लावा से बनी थी। आज ये जगह पर्यटकों के लिए किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं। यहाँ आने वाले लोग इसकी अनोखी खूबसूरती देखकर दंग रह जाते हैं। जॉर्जिया देश में स्थित कास्की पिलर एक बहुत ही अनोखी और अद्भुत जगह है। ये 130 फीट ऊंचा चूना पत्थर से बना एक प्राकृतिक स्तंभ है, जिसके ऊपर एक छोटा चर्च बना हुआ है। इसे जीवन का स्तंभ भी कहा जाता है। इस चर्च में सिर्फ एक भिक्षु मैक्सिम कप्तारदेस रहते थे। उन्होंने 1993 में यहाँ रहना शुरू किया और लगभग 20 साल तक वहीं रहे। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक खतरनाक और लंबी सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अकेलेपन और ईश्वर से जुड़ने की खोज में मैक्सिम ने ये कठिन जीवन चुना। ये जगह इंसानों की आध्यात्मिक शक्ति और ईश्वर के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा का प्रतीक है। आज ये स्थान एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और पर्यटन केंद्र बन गया है, जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। इटली के वेनेतो क्षेत्र में स्थित सेंटुआरियो मैडोना डेला कोरोना एक अनोखा चर्च है, जो मोंटे बाल्डो पर्वत की खड़ी चट्टान पर बना हुआ है। ये चर्च जमीन से लगभग 774 मीटर की ऊंचाई पर है और ऐसा लगता है मानो ये आसमान और जमीन के बीच लटका हुआ हो। इस पवित्र स्थान का इतिहास 1000 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ, जब यहाँ भिक्षु एकांत में प्रार्थना करने आते थे। 16वीं शताब्दी में एक चर्च बनाया गया और आज ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक लंबी और घुमावदार सीढ़ी पार करनी पड़ती है, जिसे उम्मीद का रास्ता यानी द पाथ ऑफ होप भी कहा जाता है। ये स्थान न केवल अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए, बल्कि अपनी शांत और आध्यात्मिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का नजारा बेहद मनमोहक है, जहाँ गहरी घाटियाँ और आसपास की पहाड़ियाँ एक अविश्वसनीय दृश्य बनाती हैं। ये जगह इंसानी आस्था और प्रकृति की भव्यता का एक शानदार संगम है। भूटान की पारो घाटी में स्थित टाइगर्स नेस्ट मोनेस्ट्री दुनिया की सबसे आकर्षक और आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। यह मोनेस्ट्री 3120 मीटर की ऊंचाई पर एक खड़ी चट्टान से चिपकी हुई है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में गुरु पद्म संभव एक शेरनी की पीठ पर बैठकर यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ के राक्षसों को हराया था और एक गुफा में ध्यान किया, इसलिए इस जगह को टाइगर्स नेस्ट मोनेस्ट्री कहते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे की कठिन लेकिन रोमांचक चढ़ाई करनी पड़ती है। रास्ते में घने जंगल और खूबसूरत नजारे दिखते हैं, जो यात्रा को और भी खास बना देते हैं। ये मोनेस्ट्री सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भूटानी लोगों की गहरी आस्था और वास्तुकला का एक अद्भुत प्रतीक है। ये स्थान शांति और प्रकृति की भव्यता का अनुभव करने के लिए जाना जाता है। अमेरिका के यूटा राज्य में मोंटेजुमा कैनियन की लाल चट्टानों के बीच एक घर छुपा हुआ है। ये कोई ऐतिहासिक खंडर नहीं, बल्कि 1980 के दशक में फिल और बारबरा हेफ्टन द्वारा बनाया गया एक आधुनिक घर है। इस घर को प्राचीन प्यूब्लो लोगों की वास्तुकला से प्रेरणा लेकर बनाया गया था, जो हजारों साल पहले इन चट्टानों में रहते थे। ये घर चट्टान के अंदर इस तरह से बनाया गया है कि प्राकृतिक परिदृश्य का ही हिस्सा लगता है। क्लिफ हेवन नाम का ये घर पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा है। इसमें 3 बेडरूम और कई आधुनिक सुविधाएं भी हैं। ये बिजली के लिए सौर ऊर्जा पर निर्भर करता है और इसमें पानी का अपना स्रोत है। ये घर आधुनिक इंजीनियरिंग और प्राचीन जीवन शैली का एक अद्भुत मेल है। उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहते हैं।
स्पेन की राजधानी मैड्रिड में स्थित पुएर्ता दे यूरोपा दो गगनचुंबी इमारतें हैं। इन्हें गेट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। ये इमारतें इसीलिए खास हैं क्योंकि ये एक दूसरे की ओर 15 डिग्री झुकी हुई हैं, जो इन्हें दुनिया की पहली झुकी हुई ट्विन टावर बनाती हैं। इन टावर्स को 1996 में पूरा किया गया था और इन्हें फिलिप जॉनसन और जॉन बर्जी जैसे प्रसिद्ध वास्तुकारों ने डिजाइन किया था। ये 115 मीटर ऊंची हैं और हर टावर में 26 मंजिलें हैं। इन इमारतों का झुकाव न सिर्फ आर्किटेक्चर की एक बड़ी अचीवमेंट है, बल्कि ये इंजीनियरों की कला का भी एक बेहतरीन नमूना है। दिन और रात में जब इन पर रोशनी पड़ती है तो ये और भी खूबसूरत लगती हैं। पुएर्ता दे यूरोपा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मैड्रिड की पहचान और आधुनिक आर्किटेक्चर का शानदार उदाहरण है। टेनेसी में बना बिगेस्ट ट्री हाउस दुनिया का सबसे बड़ा ट्री हाउस था। इसे हॉरेस बर्गेस ने 1993 में बनाना शुरू किया था। ये ट्री हाउस ओक के 6 विशाल पेड़ों पर टिका हुआ था और इसमें लगभग 80 कमरे थे। इसकी ऊंचाई 97 फीट थी और ये एक इंजीनियरिंग का कमाल था। हॉरेस का मानना था कि भगवान ने उन्हें इसे बनाने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने इसे पूरी तरह से अपनी कल्पना से बनाया और इसके लिए पुराने बेकार पड़े लकड़ी के सामान और मेटल का इस्तेमाल किया। ये ट्री हाउस एक चर्च, एक बास्केटबॉल कोर्ट और कई कमरों के साथ एक पूरा शहर जैसा दिखता था। दुर्भाग्य से 2012 में आग लगने से ये जलकर खाक हो गया, लेकिन आज भी इसकी कहानी लोगों को प्रेरित करती है। ये सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि एक इंसान की कड़ी मेहनत, आस्था और रचनात्मकता का प्रतीक था। भारत के लद्दाख क्षेत्र में झांसकर घाटी की पहाड़ियों के बीच छिपी है एक अनोखी मोनेस्ट्री जिसका नाम है फोक्तल गोम्पा। ये मोनेस्ट्री पूरी तरह से एक प्राकृतिक गुफा के मुंह पर बनी हुई है और ये देखने में मधुमक्खी के छत्ते जैसी लगती है। फुक्तल का मतलब होता है गुफा, आराम, यानी एक गुफा में विश्राम। इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में एक बौद्ध भिक्षु गंगशेन शेरप गोल्पो ने की थी। ये मोनेस्ट्री एकांत में साधना करने और आध्यात्मिक शांति खोजने की जगह है, जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। पैदल यात्रा करनी पड़ती है और रास्ता बहुत ही रोमांचक और कठिन है। रास्ते में ऊंचे पहाड़, नदियाँ और सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये मोनेस्ट्री न केवल अपनी वास्तुकला के लिए, बल्कि अपनी शांत और पवित्रता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह आस्था और प्रकृति का एक अविश्वसनीय संगम है। अलास्का में एक बेहद अनोखा और दिलचस्प घर है जिसे द डॉक्टर जूस हाउस भी कहा जाता है। ये घर किसी कहानी की किताब से निकला हुआ लगता है। इसका नाम मशहूर बच्चों के लेखक डॉक्टर जूस के नाम पर रखा गया है। ये घर छोटे छोटे टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया गया है, जो देखने में एक बहुत ही ऊंची मीनार जैसा लगता है। इसे डैनियल ओहोलरोन ने बनाया था। ये घर 12 मंजिला है और इसकी ऊंचाई लगभग 185 मीटर है। कहानियों के अनुसार डैनियल ने अपने घर से माउंट मैकिनले का सबसे अच्छा दृश्य देखने के लिए इसे और ऊंचा बनाना शुरू किया। जब भी पेड़ उगते और दृश्य को ढक देते तो वे घर को और ऊंचा बना देते। ये घर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक इंसान की कल्पना और सनक का प्रतीक है। ये अपनी अनोखी बनावट और अजीबोगरीब डिजाइन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सेंट लॉरेंस नदी पर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है जस्ट रूम इनफ आइलैंड। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये द्वीप इतना छोटा है कि इस पर बस एक घर, एक पेड़ और कुछ बेंच ही लग सकते हैं। इसे दुनिया का सबसे छोटा रहने लायक द्वीप माना जाता है। इस द्वीप को 1950 के दशक में स्विट्जरलैंड परिवार ने खरीदा था ताकि वे शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत जगह पर छुट्टियां मना सके। उन्होंने इस पर एक छोटा सा घर बनाया और एक पेड़ लगाया। इस द्वीप पर गलती से भी एक गलत कदम रखने पर आप सीधे पानी में पहुंच जाएंगे, क्योंकि घर और किनारे के बीच में बहुत कम जगह है। ये छोटा सा द्वीप शांति की तलाश और प्रकृति के साथ रहने का एक अद्भुत उदाहरण है। ये अपनी सादगी और अनोखी बनावट की वजह से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस जगह जाना पसंद करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।